आप एससी की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की वोट भी लाएंगे इनके लिए। अमीलाल वाल्मीकि को यदि टिकट नहीं देते तो वाल्मीकि समाज की बीजेपी पार्टी वोट की कोई उम्मीद न रखे। वो इतिहास रहा वाल्मीकि समाज का, ये जिसका खाओगे उसी का गुण गाओगे। ऐसा नहीं है कि उसका भी खा लिया उसका भी खा लिया, वोट किसी और को दे दी। माता को संरक्षण देने का कार्य किया हो। जब बहुत सारे संत थे उस समय भी वनवास में, लेकिन वाल्मीकि जी के आश्रम में इसलिए शरण दी गई थी कि ये जो है एक ईमानदार धर्म के अनुयायी होने के कारण जो है उन्होंने सीता माता को जो है एक माँ, उसको जो बहन के रूप में जो है अपने आश्रम में शरण दी। नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज मैं झबरेड़ा में मौजूद हूँ और दोस्तों आप सभी जानते होंगे अभी जो चुनाव का सीजन आ चुका है, 2027 के चुनाव होने वाले हैं और 2027 के चुनाव को लेकर के झबरेड़ा विधानसभा से कई लोग दावेदार हैं, जिनमें अमीलाल वाल्मीकि जी भी इस बार टिकट मांग रहे हैं। पिछली बार भी ये टिकट मांग रहे थे, पिछली बार भी इन्हें टिकट नहीं मिला था और इस बार फिर से इन्होंने दावेदारी ठोकी है। झबरेड़ा विधानसभा में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक झबरेड़ा नगर में ये वाल्मीकि समाज की बड़ी मीटिंग यहाँ पे हो रही है और इस मीटिंग में हम भी पहुँचे हैं, तो हम यहाँ पे जानेंगे अलग अलग गांव के यहाँ पर मौजूदा लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है और कहाँ का आपका निवास है, बता दो पहले तो। मैं सतीश कुमार, कोटवाल आलमपुर से। आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े? जिला पंचायत का चुनाव। मैं एक बार परिचय करा देता हूँ सबका। आपका शुभ नाम? जोगेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान बिस्तीपुर। बस्तीपुर के ग्राम प्रधान हैं। आपका भाई साहब? शेरपुर खेलमऊ से संदीप कुमार। आप भी प्रधान? नहीं। तांसीपुर यशपाल। आपने भी कोई चुनाव लड़ा? नहीं। अच्छा जी बाबू जी। विनोद वाल्मीकि, ग्राम सालियर, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, एक जिला पंचायत। जी सर, आप? मेरा नाम अमरीश कुमार है और 1995 से लेकर 2000 तक मेरी माँ प्रधान रही है और मन ने खुद भी जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा। अच्छा, तो आज की जो मीटिंग हुई इसमें आप जो बाबूजी को भी यहाँ पे अमीलाल वाल्मीकि जी को बिठा रखा, तो आपने इन्हें अपना नेता मान लिया, मतलब इसीलिए टिकट की दावेदारी कर रहे? ये वाल्मीकि जो हमारे नेताजी हैं अमीलाल वाल्मीकि जी, इनका नाम जनपद हरिद्वार में तो क्या, ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश लेवल के नेता हैं वाल्मीकि समाज के। और इनका एक इतिहास रहा कि ये जब से इन्होंने होश हवा संभाली थी और कोई सी पार्टी ज्वाइन अगर करी थी तो वह बीजेपी करी थी। इनका मैं ऐसा कह सकता हूँ मैं कि इनका जन्म भी बीजेपी में हुआ था और इनका मरण भी बीजेपी में होगा। और इतना होते हुए भी, मुझे कहने दो अपनी पूरी बात, इतना होते हुए भी जब ये जिला पंचायत जीते थे सन 95 में, और इनकी छवि इतनी कि जो बड़े बड़े अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने सब ने पैसे लिए थे और पैसे लेकर जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो तो इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया था। इतने ईमानदार छवि के आदमी हैं। तो जब वाल्मीकि समाज पूरा वाल्मीकि समाज, सारी पार्टी जाना, अगर पूरा वाल्मीकि समाज वोट अगर करता है तो बीजेपी को करता है। जब वाल्मीकि समाज समर्पित भाव से बीजेपी को वोट देता तो ये लोग हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? जब हमारा नंबर आता है टिकट का तो चमारों को दे, भाई चमार भी तो शेड्यूल कास्ट है यार, हमें क्यों नहीं देते तुम लोग? ये हमारा पूरा स्पष्ट संदेश है पार्टी के लिए कि अगर इस बार अगर किसी वाल्मीकि को क्या, बल्कि मैं तो सीधा नाम, हम तो अमीलाल जी के लिए हाथ डटे हुए इस पर झबरेड़ा सीट पर, तो अमीलाल वाल्मीकि को यदि टिकट नहीं देते तो वाल्मीकि समाज की बीजेपी पार्टी वोट की कोई उम्मीद न रखे। अगर वो हमारे लिए टिकट नहीं तो इस बार उनके लिए वोट नहीं। बड़ी बात कर दी बाबूजी आपने। तो जब बच्चा राम कारक जन्मभूमि के काम का और वाल्मीकि सारे बीजेपी के, तो भाई वो हमारा टिकट चाहता रहा यार, शर्म आनी चाहिए। बीजेपी पार्टी को शर्म इसलिए आनी चाहिए कि पूरे प्रदेश में एक भी टिकट वाल्मीकि समाज को नहीं दिया पिछली विधानसभा में। और वोट के मालिक बनते हो तुम लोग, तुम किसी अधिकार से आप हमारे से वोट लेते हो भाई। आप ये जो बात कह रहे बाबूजी, ये ठीक बात करें? अमरीश भाई के समर्थन में हम सब लोग आज तो यहाँ छोटी मीटिंग है, कल के दिन ऐसा ना हो अगर हमारे अमीलाल वाल्मीकि को टिकट नहीं देती झबरेड़ा सीट से भाजपा, तो भाई तन मन धन से हम इनके साथ हैं, भाजपा वालों की वोट दे रहे हैं ना, हम किसी लालच में नहीं पड़ते। हमारे समाज जो हो इतिहास रहा वाल्मीकि समाज का,
ये जिसका खाओगे उसी का गुण गाओगे, ऐसा नहीं है कि उसका भी खा लिया उसका भी खा लिया वोट किसी और को दे दी। हमारा काम हो, भाजपा से जुड़े हुए हम लोग भाजपा से बदनाम हो, तो हम अमीलाल के नाम पर टिकट चाहिए झबरेड़ा सीट से। दाएं बाएं कहीं नहीं जानेंगे, झबरेड़े में लड़ेंगे। अमीलाल जी हमारे नेता हैं। आज हम छोटी मीटिंग कर रखी है हमने यहाँ झबरेड़े में, 50-100 आदमी है, हज़ारों की तादाद में हम आज ही दिन सुनिश्चित कर लिया। छोटी मीटिंग नहीं होती है, बड़ी मीटिंग कर रखी है आपने। आज सुनिश्चित कर लिया जाएगा, हज़ारों की तादाद में झबरेड़ा में मीटिंग होगी, भव्य मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग होगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय में? आज हम भी सहमत इस बात पर। आप भी सहमत हो? हाँ जी, हम बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं। पूरी तरह से ये चाहते हैं कि अमीलाल वाल्मीकि जी को टिकट होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। हाँ प्रधान जी, ये तो मीटिंग आपने समाज की यहाँ पे प्रमुख लोग हैं, उन्होंने जैसे बोला भाई एक टिकट चाहिए, तो आप सब लोग मानते हो ये बात? मान लो टिकट तो ये कांग्रेस भी नहीं देती वाल्मीकि समाज को, फिर मत नहीं, कांग्रेस ने एक जवालापुर में विधायक है हमारा कांग्रेस से, उन्हें टिकट दिया, पर बीजेपी की मंशा क्या है ये समझ में नहीं आती। हमारी वोट ले लेते हैं और हमारा मंत्री जी हैं ओमिलाल जी, इनको टिकट देने को पता नहीं क्यों कतराती है। 3 बार टिकट मांग ले यहाँ से झबरेड़ा सीट से, पर समझ में नहीं बात आती है। वोट के हकदार तो हैं, पर टिकट देने के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं है। पर मंत्री जी तो बना दिया था इन्हें। नहीं, मंत्री जी पहले मंत्री पद नहीं दिया था एक बार। नहीं, मंत्री जी ने उज्जैन है जी। अगर सफाई कर्मचारी आयोग का ने पद दिया तो ये तो हमारा था ही वाल्मीकि समाज का। भाई इसे बिठा कर चिमारू कोई पकड़ा दो, तुम इसे बिठा कर चिमारू कोई दे दो। हमें नहीं चाहता है क्या आयो, इसमें ना तो कुछ पावर है ना डीएम इनकी बात सुन सका। अरे यार, हमारा वो पूछ दिया, हमारी राड़ पूछ दी इन्होंने जो दिएगा। अब भाई टिकट नहीं मांगने के और ठाकर इनका मुंह बंद कर दो, ये तो इसलिए दिया था। इतनी ईमानदारी छवि का, ईमानदार छवि का आदमी पूरे प्रदेश में क्या पूरे राष्ट्र में नहीं मिल सकता। ये हमें नहीं पता, ये हमारी जब ये हमारे से कुछ चाहते हैं तो हम क्यों नहीं दे। और सुनो, पूरे प्रदेश में एक टिकट नहीं है, देखो पूरे प्रदेश में नहीं। जीत हम तो ये चाहते इस बार कि अमीलाल जी को केवल और केवल अगर टिकट दिया तो झबरेड़ा सीट पर दिया जा, केवल झबरेड़ा सीट पर दिया जा। और सुनो, यदि बीजेपी पार्टी अगर टिकट देती है तो ये कोई ताकत नहीं, एमएलए बन कर जाएंगे और बीजेपी का नाम और पक्का होकर। क्या करे जी, ये टिकट की आप भी कर रहे दावेदारी? ये भाई अमरीश जी जो कह रहे हैं हम सब उसका सहमति करते हैं, और इस बार झबरेड़ा सीट पर टिकट मिलना चाहिए हमारे। तो पिछली बार भी मांग रहे थे, मान लो पार्टी इतने सारे दावेदार है, किसी एक कोई तो नहीं टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, किसी भी सीट पर वाल्मीकि समाज को कोई टिकट नहीं दिया, इस बार झबरेड़ा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? सहमत हूँ मैं अमीलाल जी के पास, तो अमरीश जी की टिकट अमीलाल जी को मिलना चाहिए और जीत पक्की है इनकी, अगर टिकट मिलता है तो उनको। जी भाई साहब, आप भी सभासद हो ना? जी नमस्कार। इसी जी। ये आपके उसमें हो रही मीटिंग जी। तो मान लो अगर टिकट जैसा आप डिमांड कर रहे हैं वाल्मीकि जी की, इनकी अमीलाल जी की, मान लो पार्टी ने नहीं दिया टिकट, उसके बाद फिर क्या करोगे? देखो, पार्टी को टिकट देना पड़ेगा, पार्टी की मजबूरी है टिकट की। पूरा उत्तराखंड में कहीं भी एक भी वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं दिया है। पिछली जो विधानसभा 2022 का चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार पार्टी के अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम भी, भाई पूरे उत्तराखंड के वाल्मीकि समाज की आवाज़ है ये, ना कि झबरेड़ा विधानसभा की। अच्छा। ये पूरे उत्तराखंड के वाल्मीकि समाज की आवाज़ है कि एक टिकट हमारे वाल्मीकि समाज के अमीलाल जी को मिलना चाहिए। नहीं, पर वाल्मीकि समाज की कितनी वोट है लगभग यहाँ? लगभग पूरे उत्तराखंड में 250। उत्तराखंड में नहीं, मतलब यहाँ विधानसभा में, झबरेड़ा विधानसभा की अगर बात करी जाए तो लगभग 11,000 प्लस में वोट है वाल्मीकि समाज की। हाँ जी। 11,000 वोट है? हाँ जी। अरे एससी समाज की जो, देखो एससी समाज अन्य समाज के हम कह नहीं सकते, और जो एससी समाज है उनके भी अपने प्रत्याशी हैं। सब लोग आपको पता, भाई भीम आर्मी के भी है, कांग्रेस में भी है, तो सीट एससी की है, सारे एससी समाज के आएंगे। लेकिन हम तो अपने वाल्मीकि समाज के लिए एक टिकट की मांग कर रहे हैं पार्टी से। अच्छा जी। मान लो फिर मेरा मतलब सवाल ये है कि भाई एससी समाज फिर आपको दे देगा क्या वोट? मान लो आपको टिकट भी दे दिया भाजपा ने, तो दे देगा वोट? आप तो चलो दे दो उन्हें। देखो ऐसा है मेरी बात, एससी समाज क्यों नहीं वोट देगा भाई? और कहाँ देगा? पार्टी हम देगा, पार्टी को तो देगा ही देगा भाई। पार्टी ने, सरकार ने इतनी योजनाएं चला रखी है। हम तो, आप एससी की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की वोट भी लाएंगे इनके लिए। हम झबरेड़ा के अंदर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम मुस्लिम समाज की वोट भी दिलवा देंगे। अच्छा जी। हाँ जी, पार्टी को। और पार्टी की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है।
भारतीय जनता पार्टी जबरेटा विधानसभा में से जीत कर जाएगी और सरकार बनाएगी, ये हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है। बाबूजी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, इनके लिए कुछ कहना चाह रहे थे आप भी? भाई मंत्री जी के। मैं तो मंत्री जी के लिए नो कह रहा, अब टिकट इन्हीं का होना चाहिए हमारे कस्बा जबरेटा में। तो अजी ऐसे नहीं करती पार्टी, टिकट आपने कह दिया कि होना चाहिए, आप तो सीधे आदमी हो, आपने बोल दिया, ऐसे कहाँ कर देगी, इस तरह नहीं करती बात। और किस तरह करेगी भाई? एक तरफा आज तक जब से बीजेपी पैदा हुई थी बांट तराजू का निशान था, और जब तो यह वाल्मीकि समाज ही नहीं कहला रहे हो, बीजेपी के ही यहाँ की बात नहीं, सब जगह की ही वाल्मीकि समाज की बात है। आज तक ये नहीं टूटे, इस बात का बीजेपी को भी पता। हाँ, वाल्मीकि समाज की वोट बीजेपी की है, तो आज हम अपने खातर एक टिकट मांग रहे, तो कोई बुरा तो नहीं कर रहे। एक हमारा जबरेटा सीट से एक हमारे वाल्मीकि जी को, अमिलाल जी को टिकट दे दो, और जिताने की जिम्मेदारी हमारी है जी। आप कुछ कर रहे? तो दोस्तों यहाँ पे मंत्री जी हैं, इनसे हम बातचीत कर लेंगे पहले। अरे कर लेंगे, आपसे भी रुक जाओ, करेंगे। आपके पक्ष में इतने सारे लोग जब यहाँ पे मीटिंग करी, आपको भी बुलाया इन्होंने। मंत्री जी इतने सारे लोग आपके पक्ष में यहाँ पे टिकट की मांग कर रहे हैं, और आप भी स्वयं मांग कर रहे, पिछली बार भी आपने मांग करी थी, और लोग ये इस बात की कहीं ना कहीं मतलब टिस भी है कि पूरे प्रदेश में एक टिकट नहीं है। तो क्या लग रहा है, आपने ऊपर बात करी होगी पार्टी में, तो कुछ आश्वासन मिला गया आपको? देखिए, पार्टी इस तरह तो कोई आश्वासन तो नहीं देती किसी को भी, सबको कहती है कि भाई कार्य करो, और मुझको भी बोला गया है कि भाई काम करो, क्षेत्र में पार्टी के हित के लिए काम करो, तो समाज को साथ लेकर के काम करो। तो हमने जो है समाज को साथ लेकर कर पार्टी के हित में कार्य कर रहे हैं। अपनी मांग रखी, हमने कहा है कि भाई हम 3 लगातार जो है 2012 से जो जब से विधानसभा बनी थी, 2012 में भी हमने जो प्रयास किया, 2017 में भी किया, 2022 में भी किया, और अब 2026 में भी हम जो प्रयास कर रहे हैं 27 के लिए, कि एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति का की भी प्रतिनिधित्व उत्तराखंड की विधानसभा में होना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज राम के अनुयायी हैं, और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ जब से देश आज़ाद हुआ, हर देश से जब से देश गुलाम था, उस समय से लेकर के आज तक जो है इन्होंने कहीं जो है कोई देश के प्रति कहीं इस तरह का कोई कार्य नहीं किया कि जिससे कहीं देश का जो है कहीं अपमान होने का कहीं से कोई कार्य किया हो। चाहे वो सीता माता को संरक्षण देने का कार्य किया हो, जब बहुत सारे संत थे उस समय भी वनवास में, लेकिन वाल्मीकि जी के आश्रम में इसलिए शरण दी गई थी कि ये जो है एक ईमानदार और एक जो है उससे जो है धर्म के अनुयायी होने के कारण जो है उन्होंने सीता माता को जो है एक माँ, उसको जो बहन के रूप में जो है अपने आश्रम में शरण दी, और उनके बच्चों का जो है लालन पालन किया और उनको शिक्षा दी। और उससे पहले सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी हुए, जैसे कि एक वो कहा गया कि भाई जब राजा हरिश्चंद्र को जो उसका राजपाट ले लिया गया था, तो वो वहाँ से नगरी से निकल के जा रहे थे, किसी ने उसको रोकने की हिम्मत नहीं की थी। तो उस समय पर भी ये कहा जाता है कि कालिया भंगी ने जो है कालिया वाल्मीकि समाज ने उसका व्यक्ति ने उनको जो राजा हरिश्चंद्र को अपने यहाँ रख कर शरण देने का कार्य किया था। तो इन्होंने हिंदुत्व की जो है हमेशा रक्षा करने में और देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, चाहे देश की आज़ादी हो उसमें भी कुर्बानी देने का इन्होंने कार्य किया है। तो इसलिए भी इनका अधिकार बनता है कि भारतीय जनता पार्टी इनके बारे में भी सोचे और इनको भी आगे बढ़ाने का कार्य करे। चलो मंत्री जी, जो आपने बात बताई, देखो हम अपने प्लेटफॉर्म से आपकी बात ये रखेंगे, और टिकट देना ना देना वो तो संगठन का काम है, मगर जिस प्रकार आप अपनी निष्ठा की बात बता रहे कि भाई राम के अनुयायी हो वाल्मीकि समाज, तो अब तो ये ट्रेंड भी चेंज होगा भाजपा का। इसमें तो ज़्यादातर जो है आपकी पार्टी के अंदर जो नेता आ रहे, वो कोई बसपा से आ रहा, कोई सपा से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा। तो आपको लग रहा है कि राम के अनुयायियों की बात हो रही है यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है ज़्यादातर जो है अच्छे लोग हैं, और वो जो है 10 तो यहाँ कांग्रेस से आए हुए मंत्री बन रहे। देखिए, वो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, क्या परिस्थिति रही होगी, लेकिन जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वहाँ पर जो है जैसे आपने देखा होगा कि नितिन नवीन जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कार्य किया, और नितिन जी को ये पता नहीं था कि मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। बहुत सारे उदाहरण ऐसे रहे हैं कि पार्टी जो है सब वर्ग के साथ को सोच के चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चलती है, और सभी को सम्मान देने का कार्य भी करती है। कितनी उम्मीद कितनी है आपको, कितने % आपको उम्मीद है कि आपको टिकट देगी पार्टी?
देखिए, जो समाज का जो अपना सोचना है और समाज का जो कार्य है और समाज जो निष्ठा जो है समाज की, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ वाल्मीकि समाज की निष्ठा है और पूरी ईमानदारी से ये समाज जो है पार्टी के साथ जो कार्य करता है कंधे से कंधा मिला करके, तो मुझे पूरी ईमानदारी से ये मुझे आशा है और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की बार जो है वाल्मीकि समाज के बारे में ज़रूर सोचेगी। तो दोस्तों, अमीलाल वाल्मीकि जी हमारे साथ थे और इनकी पूरी यहाँ पे इनके समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे मौजूद थे। एक मीटिंग बैठक जिस प्रकार इनकी चल रही थी, इनकी टिकट को लेकर भाजपा से ये टिकट की मांग कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर भी हम लोगों से जानेंगे इनके विषय में, वाल्मीकि जी के लिए वो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए अपडेट रूट की। और इस खबर से आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। बने रहिए, देखते रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।